हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक प्रकार की तुलसी है। तो आज मैं आपको इस तुलसी के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत तरीके की तुलसी पाई जाती है, लेकिन 5 तुलसी कुछ ज़्यादा ही मतलब लोगों को पता है होती हैं कि बाकी सारी तुलसी के बारे में नहीं पता होता है। तो जो ज़्यादातर लोग अपने घर में 2 तरीके की तुलसी ही लगाते हैं, रामा तुलसी एंड श्यामा तुलसी। तो रामा तुलसी जो होती है, जो ग्रीन होती है एकदम, और श्यामा तुलसी होती है जिसके पत्ते कुछ बैगनी से होते हैं, पर्पल कलर के भी होते हैं। तो दोनों ही बहुत बेनिफिट्स होते हैं। उसके बेनिफिट्स लोगों को पता भी होते हैं, उसको दिन अपने रूटीन में वो लोग यूज़ भी करते हैं, खाते हैं, उसके पत्तों को चबाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन ये तो एक और तुलसी है। इस तुलसी का नाम होता है नींबू तुलसी, यानी कि कुछ लोग इसे लेमन तुलसी के बारे में भी नाम से भी जानते हैं। तो लेमन तुलसी का बहुत ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। जो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और हमारी स्किन को भी ग्लोइंग करता है। लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे इसको इनटेक करना है ताकि ये बॉडी में जाके इसका हमें बेनिफिट मिले, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। और इसका क्या यूज़ होता है हमें इसको इंटेक करने से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करता है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, यानी कि इसको पानी में उबालिए और छानकर इसको पी लीजिए। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट इसको सिर्फ इसका पानी नहीं पीना चाहते हैं तो आप इसमें पुदीने के पत्ते मिला के भी इसका ग्रीन टी बना सकते हैं। इसके अंदर विटामिन ए होता है, पोटेशियम होता है। तो जो कि पोटेशियम जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा तुलसी में एंटी हाइपरसेंटिव गतिविधियाँ भी होती हैं, जो कि सिस्टोलिक और डायलिटिक के ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी, कैसे मतलब इसको यूज़ किया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर चाय बनाना चाहते हैं तो सब कभी कभी हमें पता नहीं होता कि कितने हम इसमें पत्ते डालें, तो कितना पानी हम रखें। तो आप चाय मतलब ग्रीन टी ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले 1-1.5 गिलास पानी को अच्छी तरह उबाल लें और इसमें लेमन ग्रास के पत्ते डाल दें, और चाहो तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं और पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, और सभी चीज़ों को पानी में उबलने दें। थोड़ी देर उबलने के लिए, या तो आप इसको जब तक उबालें जब तक ये 1/3 ना रह जाए, तब तक उबालने के बाद आप इसको सर्व कर लें छान कर। अब अगर किसी को मीठा पसंद है तो आप इसमें शहद डाल के पी सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मतलब बिना शहद के भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम कोई भी लेमन टी पी रहे हैं तो उसमें शुगर डाल के ही पी लें, क्योंकि आप सबको पता ही है आजकल शुगर जो होती है लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप इसको बिना शुगर के पीजिए। अगर हाँ आपके पास अच्छी वैरायटी का शहद है तो आप इसको मिला सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो इसलिए आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका काम होता है, इसका बहुत सारे यूज़फुल होते हैं, जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करना, इससे इसमें भी आपको मदद मिलेगी। हाई ब्लड प्रेशर को तो ये कंट्रोल करता ही है। और इसके अलावा ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वेट लॉस में कैसे है कि इसकी अगर चाय में हम ले रहे हैं तो लो कैलोरी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि हम अगर मिल्क टी पीते हैं तो मोस्टली मिल्क टी से मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत तेज़ी से हाई होता है, और इसकी चाय पीने से मेटाबॉलिज्म कम होता है। तो शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो घटाने में मदद मिलती है, जिससे वेट लॉस में भी मदद हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी चाय ज़रूर पिएं। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको इसको पास से दिखा रही हूँ कि इसके पत्ते कैसे होते हैं। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। डाइजेशन के लिए कैसे अच्छा है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं, चाइनीज़ फूड खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उससे हमारे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें पता नहीं चल रहा होता है, पर धीरे धीरे करके वो सब बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, इनको चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे इसकी चाय पी सकते हैं। और क्योंकि इस चाय में फ़ाइबर होता है, और फाइबर जो होता है पेट को सॉफ्ट रखता है, और क्या कहते हैं, और जो हमारा जो भी जो भी क्या कहते हैं हमारी जो वो जो बॉडी के अंदर जो जो भी हमारे निगेटिव चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा वो बाहर आने लगती हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रह जाती हैं, और जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो पेट में भी हमारा खाना अच्छे से
पच जाता है इसके यूज़ से। तो और इसके यूज़फुल ऐसे भी है कि जैसे सपोज़ किसी को दस्त हो गए हैं, पेट में ऐंठन है या कब्ज़ है, तो इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इसको आपको यूज़ करना चाहिए, आपको डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी ले सकते हैं। वैसे तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। आप इसका घर में पौधा भी लगा सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट भी चबा के भी खा सकते हैं अगर आप खाना चाहते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट चबा के नहीं खाना चाहते तो आप इसकी लेमन टी बना के पीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेमन टी बनाने के मल्टीपल तरीके होते हैं। वैसे तो ये खुद ही लेमन है, लेकिन किसी किसी को थोड़ा सा लेमन भी डालना होता है तो आप लोग इसमें लेमन डाल सकते हो, इसमें शहद डाल सकते हो, इसमें अदरक डाल सकते हो, इसमें आप पुदीना डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप डाल के पी सकते हो। और शहद भी डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। स्किन को ग्लो करता है। स्किन को कैसे ग्लो करता है कि जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी वजह से हमारे चेहरे पे पिंपल्स, मुहासे या फिर झुर्रियाँ सी होने लगती हैं। और क्या होता है कि थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स भी होते हैं और स्पॉट्स भी होने लगते हैं डार्क, तो उनसे उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए लेमन ग्रास जो होती है, जो लेमन टी, लेमन ग्रास भी बोल सकते हैं आप इसको, लेमन कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लेमन नींबू की तुलसी होती है। तो बेसिल्स जो ये नींबू तुलसी होती है, तो इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें आप पुदीने को मिला के इसको पीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, स्किन की समस्या से राहत दिलाती है, चेहरे को ग्लोइंग बनाती है। तो ये सब आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए, और डेली बेसिस पे यूज़ करने पे आपको इससे फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा। आप इसकी चाय बना के पीजिए, आप इसको सिर्फ पानी बना के पीजिए, आप डायरेक्ट कैसे भी इसको ले सकते हैं, मगर आप ट्राई कीजिए, आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कीजिए। 1 महीने में आप इसका फ़र्क ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।